उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोगों का द ज्ञान पॉइंट में। जैसा कि हम बता चुके हैं कि आप लोग पहला वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा जिन बंदों ने तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पहला वाला, वन वर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग हमने उसमें कराई थी। क्योंकि आपको बता दें कि हमने एक PDF तैयार करी थी एयरफोर्स और नेवी बंदों के लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंगों की। तो आज उसकी PDF का मतलब लास्ट वीडियो है, 2 वीडियो उसके आने, जिसका पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और सेकंड वीडियो ये वाला है। इसमें हम 3 ग्रुप देखेंगे, मतलब 3 ग्रुप देखेंगे इसमें। एक होगा हमारा डेथ का रूट होगा और एक होगा हमारा नेक्रो का रूट। तो आप अगर नहीं आते ये वर्ड तो अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए। देन जिन बंदों ने एग्ज़ाम दिया है तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्डों को। जिस प्रकार हम देख सकते हैं लिखा है हमारा मॉर्टल, इसका मतलब होता है मरणशील। इसी प्रकार बात करें अगर मॉर्ट्यूरी की तो जहाँ पे होता है जहाँ पर मुर्दे की पहचान होती है। क्योंकि ऐसी मीनिंगों में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं और अगर पेपर में हमें आ जाती है तो एलिमिनेशन मेथड में हम दिक्कत होती है। तो अगर याद होंगी कुछ ही वर्ड होते, ज़्यादा कठिन नहीं होते, कुछ ही वर्ड हैं इस मीनिंगों के, अगर याद होंगी तो पेपर में हम लोग आसानी से अपने क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं और एकदम अच्छे से पहचान सकते हैं। तो इसीलिए हमने जितनी इंपॉर्टेंट मीनिंग होती हैं मरने से रिलेटेड सब एक साथ लिख दिया है। बता दिया आपको मार्टर मतलब होता है मरणशील। वहीं बात करें अगर मॉर्ट्यूरी की तो वहाँ होता है जहाँ पर मुर्दे की पहचान होती है, उसको हम लोग कहते हैं मॉर्ट्यूरी। देन अगर मॉर्टिफिकेशन की बात कर लें तो जहाँ पर मुर्दे का या बॉडी का, हमारे डेड बॉडी का, जहाँ पर डेड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं मॉर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर रिलेट भी कर सकते हैं मॉर्टिफिकेशन जहाँ बॉडी का आइडेंटिफिकेशन। तो ऐसे याद भी कर लेंगे आप लोग। जिस प्रकार मॉर्टिफाई मतलब होता है मृत, मतलब मरा। मॉर्टिफाई मतलब हो गया मृत। एंटीमॉर्टम मतलब हो गया मरने से पहले, मतलब मरने से पहले जो होता है, जो क्रिया होती हैं उसको कहते हैं एंटीमॉर्टम। क्लियर हो गया। इमॉर्टल मतलब होता है मारा ना जा सकने वाला। मॉर्टल देखिए मरणशील होता है, इमॉर्टल, दोनों मीनिंग एक साथ हैं। इमॉर्टल और इसको एंटोनिम्स भी कह सकते हैं हम लोग, मॉर्टर या मरणशील और इमॉर्टल मारा ना जा सकने वाला। क्लियर हो गई। उसके बाद लिखिए हमारी मोरीबंड, इसको होगी मारा जाना। जिस प्रकार पिक्चरों में आप लोग देखते होंगे मारा जाना, तो वहीं से रिलेट हो गई मीनिंग मोरीबंड मतलब मारा जाना। मॉर्टिशियन स्टडी अबाउट द रीज़न ऑफ डेथ, मतलब जिस चीज़ से बंदा मरा है उसको पता लगाना। अगर आप लोग देखते होंगे CID ACP प्रद्युम्न वाला, तो बस मॉर्टिशियन माने हो जाएगा स्टडी अबाउट द रीजन ऑफ डेथ। जिस चीज़ से वो आदमी मरा है उसको पता लगाने की जो क्रिया होगी, जो विधि होगी, उसको कहेंगे मॉर्टिशियन। फिर से एक बार कर लेते हैं रिवीजन हम लोग। मॉर्टर मतलब होता है मरणशील, मरणशील। मॉर्च्यूरी मतलब होता है जहाँ पर मुर्दे की पहचान होती है। इन दोनों मीनिंगों में आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। मॉर्च्यूरी मतलब होता है जहाँ पर मुर्दे की पहचान होती है और मॉर्टिफिकेशन मतलब होता है जहाँ पर मुर्दे का आइडेंटिफिकेशन होता है, मुर्दा कहें या बॉडी कहें। मॉर्टिफाई मतलब होता है मृत, मतलब मरा। एंटीमॉर्टम मतलब मरने से पहले। एंटी रूट ही होता है पहले का। एंटी जहाँ लग जाता है वो सेंस देता है निगेटिव का या पहले का। तो याद रखिएगा एंटी वर्ड को, जहाँ पर भी एंटी वर्ड हमारा लग गया उसका मतलब होता है पहले से या मरने से, मतलब पहले से या तो निगेटिव से। तो एंटी मतलब हो जाएगा एंटीमॉर्टम मतलब मरने से पहले या मरने के पहले। इमॉर्टर का मतलब होता है मारा ना जा सकने वाला। इन मीनिंगों को अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करिएगा। आप देखेंगे ये आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जरूर। मोरीबंड का मतलब होता है मारा जाना। क्लियर है। मोरीबंड मतलब मारा जाना। मॉर्टिशियन इसका मतलब होता है स्टडी अबाउट द रीजन ऑफ डेथ। जिस चीज़ से बंदा मरा है, बॉडी एक्सपायर हुई है, उसको पता लगाने की जो विधि होगी उसको कहेंगे हम लोग मॉर्टिशियन। हमारा नेक्स्ट वर्ड लिखा है वो एंड्रो। एंड्रो का मतलब होता है पर्सन या मेल। देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक होता है पर्सन का, एक होता है मतलब मेल का, और एक होता है फीमेल का। अगर हम लोग एंड्रो की बात करें तो एंड्रो मतलब होता है पर्सन। यहीं अगर जाइनो लिख देते हैं हम JGYNO, जाइनो का मतलब होता है फीमेल से। तो आप लोग याद रखिएगा, जाइनो का हम बता देंगे अपने जब हमारी सेकंड PDF बन जाएगी। एंड्रो का मतलब होता है मेल से और जाइनो का मतलब होता है फीमेल से। तो आप लोग कंठस्थ करिएगा, अच्छे से याद करिएगा। एंड्रो मतलब पर्सन से। जिस वर्ड के आगे भी इंग्लिश ग्रामर में जिस वर्ड के आगे भी आपका एंड्रो लिखा हुआ है ANDRO, इसका मतलब होगा पर्सन से रिलेटेड। और अगर जाइनो लिखा हुआ है वहाँ पे तो इसका मतलब हो जाएगा औरतों से रिलेटेड, इसका मतलब फीमेल से। तो वही देखेंगे हम लोग। एंड्रो के वर्ड देख रहे हैं आज। एंड्रो, जाइनो, एंडोजियस। एंडोजियस मतलब होता है हाफ मेल एंड हाफ फीमेल। समझ रहे होंगे आप लोग। अभी हमने आपको बताया कि जाइनो मतलब होता है आपका फीमेल और एंड्रो मतलब होता है मेल। अब जब दोनों मीनिंगों को हम लोग मिक्स करके लिख दिया है, प्लस करके लिख दिया है एंड्रो को भी,
जब दोनों मीनिंग हमने एंड्रो को भी प्लस कर दिया है और जाइनो को प्लस करके लिख दिया है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे ना नर है ना मादा है, वो आधा आधा है ना। तो हाफ मेल एंड हाफ फीमेल, इसका मतलब हो गया एंड्रोजाइनियस। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, तो इसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है मिसएंड्रिस्ट। अब मिसएंड्रिस्ट को हम लोग याद करने की एक ट्रिक भी देख सकते हैं, या तो इसको मिसअंडरस्टैंडिंग में समझ भी सकते हैं। मिसएंड्रिस्ट माने होता है हेट ऑफ हस्बैंड। जो औरत अपने पति से प्यार नहीं करती है और नफरत करती है उसको कहते हैं मिसएंड्रिस्ट। तो आप लोग याद कर सकते हैं, अच्छी मीनिंग है जनरल नॉलेज के लिए भी, है कि नहीं। फिलेंड्रिस्ट मतलब होता है लवर ऑफ मैन, आदमियों से प्यार करने वाला। फिला एक वर्ड होता है, क्या हमने कहा, एक फिला वर्ड होता है, याद करिएगा FHILA। फिला मतलब होता है प्यार से रिलेटेड। जिस वर्ड के आगे भी आप लोग फिला देख लेंगे तो उसका वो रिलेट करेंगे प्यार से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फिलेंड्रिस्ट, ड्रिस्ट, यहाँ पे देखिए ड्रिस्ट मतलब एंड्रो से मिल रहा है। ड्रिस्ट बराबर एंड्रो से मिल रहा है कि नहीं, एंड्रो से, बस वही एंड्रो पकड़ेंगे। एंड्रो आदमियों से, फिला प्यार, तो आदमियों से प्यार आप लोग कर सकते हैं रिलेट। ऐसे लिखा है एंड्रोफोबिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फोबिया। फोबिया का मतलब होता है भय से कहें या डर से कहें। एंड्रो मतलब हो गया पति से, मतलब पर्सन से, मेल से, तो हो गया मेल से डरने वाला, या तो कहें आदमियों से डरने वाला, या तो कहें फियर ऑफ मैन। तीनों मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, हम आशा करते हैं। फिर देख लेते हैं एक बार फिलेंड्रिस्ट, मिसएंड्रिस्ट मतलब होता है हेट ऑफ हस्बैंड। फिला वर्ड होता है आप लोगों का फिला होता है प्यार से रिलेटेड, मतलब कि लव से रिलेटेड। और एंड्री लिखा है आपका, मतलब एंड्री लिखा है, मतलब एंड्रो लिखा है, वहाँ से कर सकते हैं हल्का हल्का मिल रहा रिलेट करके। तो फिलेंड्रिस्ट लवर ऑफ मैन हो जाएगा। देन अगर एंट्रोफोबिया की बात करें तो फोबिया मतलब होता है डर। आप लोग अगर देखेंगे हमारा पहला वीडियो तो वहाँ पे हमने कई सारे अच्छे बताए थे रूल। जैसे बताया था पैट्री मतलब होता है भाई, तो पैट्रीफोबिया कह देंगे तो हो जाएगा भाई से डरने वाला। कैना मतलब होता है डॉग का रूट, तो कह देंगे कैनाफोबिया, तो कुत्तों से डरने वाला। फिर ये मतलब होता है कैट, तो पिलीफोबिया मतलब हो जाएगा जो बंदा कैट से डरता है। तो ऐसे करके कुछ हमने रूट बताए हैं ऊपर, इंपॉर्टेंट है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अब तो आज तो इसकी PDF भी हम अपलोड कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसकी PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो एंड्रोफोबिया आपको आ गया होगा, आदमियों से डरना। अब देखिए एंड्रोक्रेसी, अब ऊपर हमने वर्ड बताया था क्रेसी मतलब होता है सरकार कहें, गवर्नमेंट कहें, तो एंड्रो होता है मेल का रूट, गवर्नमेंट ऑफ मैन यानी आदमियों की सरकार। एंड्रोक्रेसी मतलब आदमियों की सरकार, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र कहेंगे ना। डेमोक्रेसी, डेमो रूट होता है भीड़ का कहें बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना, उसको कहते हैं डेमो। और क्रेसी मतलब होती है सरकार, तो डेमोक्रेसी मतलब हो गया जहाँ प्रजा, देखिए लोगों की जहाँ पे बड़ी संख्या में लोगों हों, और क्रेसी मतलब सरकार, तो प्रजातंत्र के वर्ड यहीं से निकलता है, व्युत्पत्ति होती है। एंड्रो मेल हो गया, क्रेसी मतलब सरकार, जहाँ पे आदमी की सरकार होती है, क्लियर हो गया। अब देखिए एंट्रोफाइल मतलब होता है लवर ऑफ मैन, बताया था ना। फिला मतलब होता है लवर का रूट। अब देखिए पॉलिएंड्री मतलब होता है बहुपतिकरण। ये जो औरतें प्राचीन जमानों में बहुत सारे पतियों को अपने पास रखती थी उसको कहते थे पॉलीएंड्री मतलब बहुपतिकरण। क्लियर हो गया। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट वर्ड मतलब नेक्रो। जिस प्रकार हमने ऊपर बताया था, अभी आपको कौन सा बताया था, मॉर्च्यूरी बताया था, मॉरिबंड बताया था मीनिंग ये, बस उसी से रिलेट करती हुई हल्की सी मीनिंग ये वाली है। तो नेक्रो मतलब होता है डेथ बॉडी कहें, डेथ बॉडी कहें। आप देखेंगे अब नेक्रोपोलाइस लिखा है, तो नेक्रोपोलाइस का मतलब होता है मुर्दों का शहर। याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है। आप लोगों के पेपर में आ जाएंगे तो अच्छे होकर धुआं निकल जाते हैं, कर नहीं पाते हैं बंदे, और कन्फ्यूज आ जाते हैं वहाँ पे, पेपर में एलिमिनेट भी नहीं कर पाते हैं मीनिंगों को। जितनी कठिन मीनिंगें होती हैं, देखिए आपको सब मीनिंग लगेंगे एक ही जैसी, पर सबका मीन्स अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग रूट होते हैं। तो इसीलिए हमने जितने भी अच्छी मीनिंग होती हैं सबको एक साथ लिख दिया है। नेक्रोपोलिस का मतलब होता है मुर्दों का शहर कहें या भूतों का शहर कहें। भाई जो मुर्दे मर जाते हैं उन्हीं को तो भूत बनते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। नेक्रोफोबिया मतलब होता है, देखो नेक्रो वर्ड होता है डेथ बॉडी का, डेथ का। तो नेक्रोफोबिया मतलब भूतों या मुर्दों से डरना। फोबिया मतलब डर होता है, और नेक्रो मतलब शहर मतलब भूतों या मुर्दे होते हैं, मुर्दों या भूतों से डरना। तो अगर कोई बंदा भूत प्रेतों से डरता है तो आप लोग क्या कहेंगे उसको, नेक्रोफोबिया है, वो डरता है। क्लियर है। नेक्रोमेंसर मतलब होता है बात करने वाला। मैंसी आपका एक वर्ड होता है मैंसी,
MANCY, मैंसी मतलब होता है बात करने वाला, मतलब बात करने का रूढ़ होता है। फोनी भी वर्ड होता है बात करने का, फोनी FPHONY, याद करेंगे PHONY, फोनी वर्ड भी होता है आप लोगों का बात करने का, बोलने का। क्लियर है? तो यहाँ लिखा है नेक्रोमैंसर, भूतों से बात करने वाला। हकीम टाइप के हो गए, हमारे पंडित जी हो गए, तो नेक्रोमैंसर माने होता है भूतों से बात करने वाला। नेक्रोमैंसी मतलब होता है भूतों से बात करना। अगर भूतों से बात करने वाले को कहेंगे, मतलब स्पेशलिस्ट को कहेंगे, उस व्यक्ति को हम डिनोट करेंगे, तो वहाँ पे हो जाएगा मैंसर। देन अगर उसकी क्रिया को कहेंगे तो भूतों से बात करना हो जाएगा नेक्रोमैंसी। नेक्रोमैनिया, मैनिया मतलब होता है प्यार, नेक्रोमैनिया हो गया, फिला हो गया। नेक्रोफाइल मतलब हो गया भूतों से लगाओ। अब समझ रहे होंगे भूतों से लगाओ, वो पिक्चर देखी होगी आप लोगों को, राज रेबूट, बस समझ सकते हैं इसके आगे। नेक्रोफाइल मतलब हो गया भूतों से लगाओ। नेक्रोफिला मतलब हो गया मुर्दों से सेक्स, या भूतों से यहाँ तो कहेंगे नहीं। नेक्रोफाइल का मतलब हो गया मुर्दों से सेक्स। पिक्चर आई थी हॉन्टेड, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। नेक्रोप्सी मतलब होता है मृत शरीर की जाँच करना। जो आपका दाह संस्कार गृह होता है वहाँ पे नेक्रोप्सी भी होता है। नेक्रोप्सी मतलब हो जाएगा मृत शरीर की जांच करना। अब भूतों की जांच तो कोई करेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है मृत शरीर मतलब मुर्दों की जांच होगी, तो नेक्रोप्सी का मतलब हो गया मृत शरीर की जांच करना। देन अगर नेक्रोलॉजी की बात कर दें, लॉजी एक हमारा ऐसा वर्ड है जो अध्ययन पे रिलेट होता है। लॉजी LOGY, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन से। देन अध्ययन से होता है, अगर यहीं पे लॉजिस्ट कर दें LOGIST, तो लॉजिस्ट का मतलब हो जाएगा जो अध्ययन करता है वह विशेष व्यक्ति। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, और लॉजिस्ट मतलब होता है अध्ययन करने वाला विशेष व्यक्ति। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है नेक्रोलॉजी, तो हो जाएगा अ लिस्ट ऑफ पीपुल हु डाइड रिसेंटली, जो बंदे मरे हैं, जो एक बड़ी संख्या में लोग मरे हैं या लोगों की कतार है, तो उसकी डाइड का रिसेंटली उसकी जांच लगाना। अ लिस्ट ऑफ पीपुल हु डाइड रिसेंटली एक हो जाएगी। समझ सकते हैं आप लोग, जिस प्रकार एक्सीडेंट में लोग मरते हैं तो वहीं पर नेक्रोलॉजी हो जाएगा, अध्ययन करना। और अगर नेक्रोलॉजिस्ट की बात कर देते हैं तो वह विशेष व्यक्ति हो जाएगा। तो क्लियर हो गई होगी आपको ये मीनिंग। हम अपनी PDF दे रहे हैं नीचे, अच्छे से PDF को अपने नोट में इंक्लूड करेंगे। आप देखेंगे कि आपके डिफेंस परीक्षा में या किसी परीक्षा में जो बंदे देख रहे हैं, ज़रूर ये वर्ड फंसते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ये वाली PDF हमने ऊपर करा दी थी, नहीं देखी तो जाके डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो है, देख सकते हैं। और इस चैनल को जहाँ तक सब्सक्राइब हो सके मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, सब्सक्राइब करना कुछ बड़े को दिक्कत होती है तो हम बता रहे हैं। सब देखिए, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप करेंगे। सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, देन उसके बाद नीचे दी हुई सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और इसके बाद आप हमारे नोटिफिकेशन को जल्द से जल्द पा सकेंगे। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगी, और यह बिल्कुल फ्री है। तो अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत।